जय जिनेंद्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी पेरी पेरी रो बनाना फ्रेंच फ्राइज़। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और सबको बहुत पसंद भी आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी। कच्चे केले के फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 कच्चे केले लिए हैं। मैंने ये ट्रायंगल शेप वाले कच्चे केले लिए हैं। सबसे पहले हम कच्चे केले को छील देंगे। केले को इस तरह छील देना है। केले इस तरह मोटे और एकदम फ्रेश केले लेने हैं। इसी तरह हम बाकी के केले भी छील देंगे। छीलने के बाद इसे कट कर लेना है। पहले इस तरह हम 3 से 4 इक्वल स्लाइस में कट कर लेंगे। अब हम इस तरह थोड़ी मोटी और लंबी इक्वल साइज़ की स्ट्रिप में कट कर लेंगे और बाकी के सारे केले को भी इसी तरह छील के स्ट्रिप में कट कर लेना है। केले को लंबी स्ट्रिप में कट करने के बाद इसे ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे केले की स्ट्रिप काली नहीं होगी। सारे कच्चे केले की स्ट्रिप को काट के पानी में डाल दिया है। अब इसे 10 मिनट तक पानी में ही रहने देंगे, जिससे फ्राई अच्छी होगी। तब तक हम पेरी पेरी मसाला बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूंठ पाउडर, आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, आधी टीस्पून पिसी हुई चीनी और आधी टीस्पून ऑरिगानो डाल के सब मिक्स करके एक बार मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर देंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर जार में मसाले डाल के ग्राइंड कर लेंगे, जिससे मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा और मसाले का कलर भी अच्छा आएगा। अब मसाला ग्राइंड कर दिया है और हमारा जैन पेरी पेरी मसाला बनके रेडी है। इस मसाले का यूज़ बहुत सारी जगह पर होता है, जैसे कि सैंडविच, फ्रैंकी और सलाद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 5 से 6 महीने तक रख सकते हो। अब 10 मिनट के बाद केले की स्ट्रिप को पानी में से निकाल देंगे और इस तरह कोई कॉटन कपड़े पे डाल देंगे। सारी स्ट्रिप को कपड़े पे अच्छे से फैला देना है। अब इसी कपड़े से थोड़ा प्रेस करके पोंछ के ड्राई कर लेंगे। इसी तरह थोड़ा प्रेस कर देंगे, जिससे पूरा पानी निकल जाएगा और एक प्लेट में निकाल देंगे। सारी स्ट्रिप को इसी तरह प्लेट में फैला देना है। अब मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। इसे हम केले की स्ट्रिप पे डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के इसे भी मिक्स कर देंगे। हल्दी पाउडर इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ये फ्राई करने के बाद इसका कलर बराबर लगेगा। अब इसमें आधी टीस्पून नमक डाल के इसे भी मिक्स कर देना है, जिससे फ्राई करने के बाद इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब सब मिक्स कर दिया है और सब अच्छे से कोट भी हो गया है। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने रख दिया था। अब कोट की हुई स्ट्रिप एक एक करके तेल में डाल देंगे। जब स्ट्रिप तेल में डालें तब गैस की आंच तेज़ रखना है और 30 सेकंड तक गैस की आंच तेज़ ही रखेंगे और ना ही इसे पलटी करेंगे, क्योंकि केले की स्ट्रिप बहुत सॉफ्ट होती है तो टूट जाएगी। अब 30 सेकंड के बाद गैस की आंच मीडियम टू स्लो फ्लेम करेंगे और जाली से पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे फ्राई करने से ऊपर से क्रंची बनेगी और कॉर्नफ्लोर से कोट किया है तो ऑयली भी नहीं बनेगी। अब कच्चे केले की फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई हो चुकी है। इस तरह गोल्डन कलर की हो जाएगी तब हम निकाल देंगे। अंदर से भी अच्छे से फ्राई होनी चाहिए।
आप तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से फ्राई तो हो जाएगी पर अंदर से कच्ची रहेगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। सारे कच्चे केले की स्ट्रिप को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो कि फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंच फ्राइज़ इस तरह ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनती है। इसे आप ऐसे ही सॉल्टी भी खा सकते हो, पर आज हम पेरी पेरी मसाला फ्लेवर की बनाएंगे। अब इसमें पेरी पेरी मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, पर हम इस तरह छन्नी से डालेंगे जिससे मसाला सारी जगह लग जाए। अब इसे मिक्स कर लेंगे। मुझे मसाला थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और मसाला ऐड कर रही हूँ। आप मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी कच्चे केले की जैन फ्रेंच फ्राइज़ बनके रेडी है। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।